नमस्कार। आज मैं विराम चिन्ह बताने जा रहा हूँ। आज हम समझेंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ। विराम चिन्ह का प्रयोग जब हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में थोड़ी समय के लिए रुकना पड़ता है, और रुकने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे जब हम अपने भावों को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं तो उस समय हम जब बोलते हैं तो अगर लगातार हम बोलने लगेंगे तो भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा, श्रोता भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। तो अपने भावों को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए बोलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। यदि हम बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी के सामने बोलते हैं और जो श्रोता हैं उनको समझने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एक उदाहरण है, रोको मत जाने दो। क्या लिखा हुआ है? पहला में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसमें रोको मत जाने दो, और दूसरा में लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। सिर्फ यहाँ अल्प विराम का जो चिन्ह है, जो अल्प विराम चिन्ह है, उसके स्थान को परिवर्तन कर देने से अर्थ ही साफ अपोजिट हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। एक कहता है कि रोको मत जाने दो, क्या कहता है? रोको मत जानो दे, यानी कि उसको क्या करना है? रोक लेना है, जाने नहीं देना है। जबकि दूसरी जो पंक्ति है उसमें कह रहा है रोको मत जाने दो, यानी कि दूसरी पंक्ति में है कि रोकना नहीं है, उसको क्या करना है? जाने देना है। यानी कि एक में कहता है रोक लेना है, जाने नहीं देना है, और दूसरा कहता है रोको मत, यानी रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग अगर हम अच्छे तरह से नहीं करेंगे, बोलते समय कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है, अगर ये बात को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हमें बोलना कुछ और है, अर्थ कुछ और निकलेगा। दूसरे में देखेंगे सावधान बच्चे हैं, यानी कि जब आप स्कूल बस देखते होंगे, स्कूल वाहन, उसके पीछे यही टैग लाइन रहता है, यही पंक्ति रहता है, सावधान बच्चे हैं, यानी कि अगल बगल की जो अन्य गाड़ियां हैं उनको अटेंशन किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है कि जो इस वाहन है इसमें क्या है? बच्चे हैं। और दूसरा जो पंक्ति है सावधान बच्चे हैं, इसका अर्थ है कि बच्चे जो हैं वो अटेंशन की मुद्रा में है। अब देखिए आगे, यहाँ विराम चिन्ह के बताया गया है कि लिखते समय, देखिए इसमें पढ़िए ऊपर, लिखते समय रुक कर भावों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? भावों को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह है जिसको हम लोग यहाँ बताने जा रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ अभी जानेंगे, समझेंगे। पहला पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। सामान्य वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। सामान्य वाक्य के पूरा होने पर
कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? देखिए ये इसका पूर्ण विराम का चिन्ह है। जैसे मैं कल नाना के घर जाऊंगा, वह खाना खाती है, राम घर जाता है, सोनू विद्यालय जाता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सब क्या है? सामान्य वाक्य है ना। इसकी जब भी पूर्ण होगा तो हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स क्या हुआ? थोड़ा। अल्प मीन्स थोड़ा, विराम मीन्स आराम करना है। वहाँ क्या करना है? कम समय के लिए रुकना है। यानी कि लिखते समय क्या है? लिखते समय जब बहुत कम देर के लिए रुकना पड़े तो उसे हम अल्प विराम, उस जगह पे हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाग में गुलाब, गेंदा और जूही के गुलाब, गेंदा, जूही और गुड़हल के फूल खिले थे। खाना में रोटी, दाल एवं सब्जी है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से, है ना, इस तरह से। आगे नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? आधा विराम करना, है ना। यानी पूर्ण विराम का आधा। जब पूर्ण विराम से कम एवं अल्प विराम से अधिक देर के लिए रुकना हो तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग, पहले मुझे गृह कार्य करना है, पहले मुझे गृह कार्य करना है, फिर जूडो कराटे की कक्षा में जाना है ना। इसी तरह से अन्य क्या होगा? पहले मुझे खाना खाना है, उसके बाद क्रिकेट खेलने जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम से यह स्पष्ट है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता हो, है ना, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में हम लोग क्या करते हैं? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। देखिए, है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह। जैसे खिड़की से कौन झांक रहा है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, राम बाजार क्यों जाता है, तुम कौन हो, etc इत्यादि, है ना। इसी तरह से प्रश्न वाले जिस वाक्य में लगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अंत में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या है? एक पूर्ण विराम खींच करके उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? बिंदु लगाएंगे। ये प्रयोग कहाँ होगा? जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि आंतरिक भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के अंत में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का भाव आपके आंतरिक हृदय से व्यक्त होगा उसमें हम लोग विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, छी छी गंदे जूते से तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया, है ना। यहाँ घृणा की भाव है, छी छी छी, तुम अपने गंदे जूते से क्या किया? सारे फर्श को गंदा कर दिया। जब कोई क्रिकेट टीम खेलता है तो कैसे जोश में कहता है, हुर्रा मैं जीत गया, यानी कि वहाँ पे क्या है? हर्ष का भाव है ना। जैसे हे राम, छी छी छी, हे राम तूने ऐसा कुकर्म किया, ये क्या है? घृणा की भावना है ना। आगे उदाहरण चिन्ह। अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो तरह के होते हैं, एकल उदाहरण चिन्ह और दोहरे उदाहरण चिन्ह, है ना। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसी के कथन को देखिए, किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोहरे उदाहरण का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा कि पृथ्वी गोल है ना, तो उसने कहा यानी किसी के कहा हुआ कथन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है को हम लोग क्या करेंगे? दोहरे उदाहरण चिन्ह में हम लोग बंद कर देंगे, है ना। लेकिन किसी के उपनाम हो, पुस्तक का नाम हो या शीर्षक हो, वहाँ पे हम लोग
एकहरे, इकहरा या एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है अध्यापक ने कहा, तो अध्यापक ने कहा है तो किसी अध्यापक का कथन है, कल सभी बच्चे अपनी अपनी फीस जमा करवा दें। तो क्या है, यहाँ पे हम लोग दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किए हैं। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोआ को हम लोग प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रेमचंद रचित गोदान, तो गोदान क्या है, उपन्यास है ना। तो यहाँ पे पुस्तक का नाम है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एकल उदाहरण चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी के उपनाम में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगे, तो हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगे क्या है, उनका उपनाम है ना। आगे जो है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, एकल उदाहरण चिन्ह से हम लोग इसको बंद करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब योजक चिन्ह। अब हम लोग योजक चिन्ह पढ़ेंगे। योजक चिन्ह क्या है, जब युग्म शब्द, विलोम शब्द व पुनरुक्त शब्द यानी एक ही शब्द दो बार या तुलना करने वाले शब्द में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे क्या है, पुनरुक्त शब्द है, एक ही शब्द दोबारा आया है। या वह छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया, क्या है, छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तो छोटा सा बच्चा यानी क्या है, तुलना हो रहा है, कैसा बच्चा, तो छोटा सा बच्चा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग तुलना करने वाले शब्द में भी हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। या विलोम शब्द जब लिखते हैं, जैसे रात दिन, हम लोग क्या लिखते हैं, रात दिन, तो देखते हैं बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, है ना। या इधर उधर, तो इधर उधर, है ना। योजक चिन्ह का यूज समझ गए। अब आएंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या हुआ, निर्देश देने के लिए, जब कहीं भी हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे या निर्देश देने के लिए कोई हम काम करेंगे, तो वहाँ पे जिस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वहाँ पे हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह जो निर्देशक चिन्ह है वह योजक चिन्ह से क्या है, बड़ा होता है। ये योजक चिन्ह है ना। इसे योजक चिन्ह ये हो गया और निर्देशक चिन्ह ये हो गया, उसका अपेक्षा में बड़ा होता है। जैसे देखिए, यहाँ किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखो, तो लिखो तो क्या है, निर्देश दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो लिखो है उसके बाद हम लोग निर्देशक चिन्ह का इस तरह प्रयोग करेंगे। इतना ही नहीं, जब हम लोग देते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो दीजिए के बाद हम लोग क्या करते हैं, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आएंगे लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है, किसी भी शब्द को लिखने के लिए जब उसका संक्षिप्त में ही हम लिख देते हैं, उसी को हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है दो गो, देखिए पद देख करके जो दिया गया है बिंदु, उसको क्या कहेंगे, पंडित, है ना। और डॉक्टर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉ लिख के बिंदु देते हैं। इंजीनियर लिखने के लिए ई लिख के यहाँ बिंदु देते हैं, है कि नहीं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रो लिख के जीरो कर देते हैं, प्रोफेसर। तो किसी भी शब्द को जो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे, लाघव चिन्ह कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ दिया है
पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉ शर्मा को क्या कहेंगे? डॉक्टर शर्मा, बहुत अच्छे दंत चिकित्सक थे, हैं, यानी कि वो डॉक्टर थे। अब फिर से एक बार हम अपडेट कर रहे हैं। लिखते समय देखिए, हाँ किसे कहेंगे हम लोग विराम चिन्ह? लिखते समय रुकने का संकेत देने के लिए, रुकने का संकेत देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन है? फिर से यहाँ हम लोग अपडेट करेंगे। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह एवं अन्य। तो इस तरह आप विराम चिन्ह को अच्छे से समझ लिए होंगे। आशा है इसी तरह से नए वीडियो भी आपके सामने मैं शीघ्र ही लाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।